हाँ, तो भाई लोग सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, हालाँकि जो मैं चाहता था वो हुआ नहीं। बाकी आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। मंगलवारम एक फ़िल्म है, उसके बारे में ना मैं बात करने वाला हूँ अभी। तो देखो, मोटा-मोटी बात करेंगे, साइड कैरेक्टर्स जो होंगे उनको बस साइड में कर देंगे, मेन कैरेक्टर्स पकड़ेंगे। एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों ना दोस्त हैं फ़िल्म के अंदर जो हमको दिखाया जाता है। लड़की जो है, लड़की के पापा जो हैं, उनकी जो घरवाली है वो ख़त्म हो गई है, तो लड़की अपनी नानी के यहाँ पे रहती है। लड़की के जो पापा हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। लड़की के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी है जो कि उसकी नानी देने वाली थी। लड़की की जो सौतेली माँ और जो वो सगा बाप है, वो लोग चाहते हैं कि लड़की की जो प्रॉपर्टी है वो लड़की की प्रॉपर्टी को ले लें और वो उस लड़की को ले जाएंगे। लेकिन उसकी जो नानी है वो बोल देती है कि अगर आपको लड़की को लेके जाना है तो लड़की आपकी है, आप इसको लेके जा सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ये जो प्रॉपर्टी है वो इसके लिए बचा के रखी है, इसके काम आएगी। अभी आ जाते हैं लड़के के ऊपर, जो कि उस लड़की का दोस्त है। पूरे गांव में एक नानी के बाद एक वो ही लड़का ऐसा है जिसके ऊपर की वो लड़की भरोसा करती है। मूवी के स्टार्टिंग पॉइंट में हमको दिखाया जाता है, लड़की की आंखों में काजल नहीं था। वो जो लड़का है एक मंदिर में जाता है जहाँ पर जाने में फटती थी सबकी। वो वहाँ पर जाकर आप बोल सकते हो जैसे कि दीपावली के टाइम पे हम लोग हमारे यहाँ तो उसको स्याही बोलते हैं, एक मतलब जला के दीवला के अंदर काला काला जो हो जाता है उसमें रगड़ा वगैरह मिला के एक स्याही बनाते हैं प्रॉपर। वैसा ही कुछ वो स्याही बना के लेके आता है, लड़की को देता है। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो जो लड़का है वो आग लग जाती है उसके घर में और वो मर जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो बड़ी हो जाती है, उसकी नानी मर जाती है। जब उसकी नानी मर जाती है, उसके माँ और जो बाप हैं वो आते हैं उसको लेने के लिए, और वो बोलते हैं कि इन्होंने हमें प्रॉपर्टी नहीं दी, हम इस लड़की को नहीं ले जा सकते। वो लड़की गुस्से में वो प्रॉपर्टी के कागज़ उनके मुंह पे फेंक के मार देती है। वो लोग प्रॉपर्टी के कागज़ उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हमको ये दिखाया जाता है कि देखो यार, लड़की तो बड़ी हो चुकी थी ऑलरेडी, लड़का मर गया था, लड़के का बाप मर गया था, लड़की पूरे की पूरी अकेली थी। अभी क्या है, वो एक स्कूल में पढ़ने लगती है जिस टाइम पे था। तो उस टाइम क्या होता है कि उसका एक जो चक्कर हो जाता है एक टीचर के साथ में, वो इंटीमेट भी होती है उसके साथ, और फिर उसको पता लगता है वो टीचर उसको बस धोखा दे रहा था और एक दिन टीचर शादी करके आ जाता है। तब उसको काफ़ी बुरा लगता है, और जो एक एडिक्शन वाली जो बीमारी थी वो उस लड़की के अंदर से तब और ज़्यादा बाहर निकल के आती है, जिसको आप बोल सकते हो फैक्ट एडिशन, आप बोल सकते हो, समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, वो वाला एडिशन था उसको। लड़कों के पास जाने की जो इच्छा थी उसकी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसके अंदर हो जाता है। नानी अभी मर चुकी थी उसकी, लड़की अकेली थी। हर कोई उसका फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसके साथ ऐसा हो। धीरे धीरे जो है हमको पता लगता जाता है कि ये जो लड़की है उसका हर कोई जो लड़का है वो फ़ायदा उठा रहा है। कभी उसको कोई ले जा रहा है, कभी उसको कोई ले जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि वो एडिक्शन के चलते उसके साथ हो रहा था। अब भी क्या होता है कि हर मंगलवार को उस गाँव में एक दीवार पे लिखा होता था कि उसकी बीवी की सेटिंग उसके साथ चल रही है, उसकी बीवी की सेटिंग उसके साथ चल रही है। हर कोई आदमी गुस्से में होता था कि मैं अपनी बीवी को मार दूंगा, लेकिन वो जब जाता है पता लगता है उसकी बीवी और जिसके साथ सेटिंग चल रही थी वो ऑलरेडी मर चुके हैं। ये गिन गिन के बदला लिया जा रहा था। एक मुखौटा पहने हुए एक देवी, या फिर एक दंत कथाओं के हिसाब से आप बोल सकते हो, मतलब क्या बोलूँ मैं उनको, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, या फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। देवी आप नहीं बोल सकते, एक मतलब अजीब सा एक रूप आप बोल सकते हो। वो कुछ करके दिखाया जाता है जो कि मतलब उनको धीरे धीरे मार रहा था। गांव वालों को पुलिस आती है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी होता है उसके अंदर। वो चाहते हैं कि पुलिस वाले कि इसका हमको पता लगे कि आखिर ये कर कौन रहा है। लेकिन फिर हमको लास्ट में पता लगता है कि वो जो लड़की है, लड़की एक डॉक्टर के साथ थी, और डॉक्टर जो है वो धीरे धीरे मार रहा था गांव के सभी लोगों को। अब ऐसा हो क्यों रहा था उस पर मोटा मोटी आ जाते हैं। अभी तक जो स्टोरी थोड़ी आपको लगती है या फिर आपको लगा है पेचीदासी, तो उसको ना सीधा सीधा खोल के बता देते हैं, समझा देते हैं। जब वो लड़की मास्टर से शादी करते हुए देख लेती किसी और को, उसका जो है दिल टूट जाता है काफ़ी ज़्यादा, और उसको ना लोग इस्तेमाल करने लगते हैं। अभी क्या है, सबको ऐसा लगता है कि इसके आगे पीछे कुछ है नहीं, तो बस हम जो चाहें इसको साथ कर सकते हैं। एक बार लड़की रास्ते से जा रही थी, रास्ते से जब वो लड़की जा रही होती है उसके पीछे 3 से 4 लड़के उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए एक घर में चली जाती है, या फिर एक मकान था जंगल में, वो उसके अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो लड़की उस मकान के अंदर जाती है, वो वहाँ पर देखती है कि उस गांव का जो ज़िम्मेदार था, उसकी जो बीवी थी, वो एक कैमरामैन था गांव का, उसके साथ इंटीमेट हो रही थी। उसको पता लग जाता है कि इसने हमें देख लिया है, और वो जो है उसको मार देती है। समझ रहे हो, वो इसको मार देती है, लड़की को एकदम ख़त्म कर देती है। उसके बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे जो है लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर हमको पता लगता है कि जो लोग मर रहे हैं वो इसलिए मर रहे हैं हर मंगलवार को, क्योंकि वो जो लड़की मरी थी वो मंगलवार को ही मारा था उस ज़िम्मेदार की घरवाली ने, और जो 1 या 2 लोग थे गांव के, उन लोगों ने मिलके।
अभी दीवार पे ये लिखा होता है कि उसकी बीवी की अफेयर उसके साथ चल रहा है, उसकी बीवी का अफेयर उसके साथ चल रहा है। पूरा गांव ये ढूंढने में लग जाता है कि भाई आखिरकार ये दीवार पे लिख कौन रहा है। पुलिस भी इसी चक्कर में लग जाती है। फाइनली एक आदमी पकड़ा जाता है जो कि डॉक्टर था। डॉक्टर फिर स्टोरी बताता है कि वो जो लड़की है वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी एक टाइम पे, और उसके साथ ना एडिक्शन था। और जब वो एडिक्शन था उसको लड़कों का, तो उसने उसकी दवाई वगैरह कराई और एक टाइम पे वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। जब वो ठीक होने लगी धीरे 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 धीरे, उसके बाद में फिर हमको दिखाया जाता है वो लड़का जो कि बचपन में जल के मर गया था। एक्चुअल में क्या था, एक सीन होता है, यानी कि बचपन में जब वो लड़का उस लड़की के साथ था, उस लड़के का बाप आता है और बोलता है कि बेटी तुम घर नहीं आई हो बहुत दिन से, एक बार घर आना। तो बोलती है ठीक है मैं कल आती हूँ। तो जब अगले दिन वो घर जाती है तो उसका जो बाप है लड़के का, वो लड़की के साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहा था, तभी वहाँ लड़का आ जाता है। लड़का ये सब देख लेता है और वो लड़की जो वहाँ से चली जाती है। लड़के को इतना तो पता था कि लड़की जो है उसको बहुत चाहती थी या फिर मानती थी, और वो भी लड़का भी बहुत ज़्यादा चाहता था उस लड़की को, छोटा सा तब भी। वो अपने बाप को मार देता है रात को सोते हुए, घर के अंदर आग लगा देता है, आग लगा के वहाँ से चला जाता है और आग में उसका चेहरा जल जाता है, इतना होता है। फिर उसके बाद में वो जो लड़का है वो उस लड़की के पास जाता है, यानी कि बैक में जब आते हैं हम, जब उस डॉक्टर के पास लड़की का इलाज चल रहा था, वो लड़का बड़ा हो चुका था जो कि मुखौटा लगा के दर दर लोगों को मारता हुआ घूम रहा था, क्योंकि उसको पता था कि वो जो लड़की है उसके साथ जो गलत हुआ है वो इन लोगों ने किया है। या फिर आप बोल सकते हो कि वो लोग उसके साथ अच्छा नहीं कर रहे थे, तो वो मतलब जान से नहीं मार रहा था, कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कर रहा था। उसके बाद में वो बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूँगा। बोलती है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं गंदी हो चुकी हूँ, ऐसा है वैसा है। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी आत्मा से प्यार किया था, वगैरह वगैरह, जो एक प्यार वाले डायलॉग होते हैं। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ना कल ना शादी करने वाले हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है। तो उससे पहले कांड ये हो चुका था कि वो जो ज़मींदार की घरवाली थी उसको उस लड़की ने देख लिया था, और उसके बाद वो उस लड़के से मिली थी जो कि उसके बचपन का दोस्त था। अभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग ना वो कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। लड़का और वो जो डॉक्टर है वो जाते हैं शहर से शादी का सामान लेने के लिए। लड़की उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज उसकी शादी थी। वो जो ज़मींदार की घरवाली है, फिर जो ज़मींदार है, ज़िम्मेदार की घरवाली या फिर जो ज़िम्मेदार की जो घरवाली थी उसके साथ जो गांव वाले काम कर रहे थे 3-4 लोग, वो ज़िम्मेदार को आगे भड़काते हैं कि ये लड़की यहाँ पर धंधा कर रही है, गांव के लड़कों को बिगाड़ रही है, लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा। वो सब ज़िम्मेदार की जो घरवाली है उसके कहने पे वो लोग कर रहे थे। उस लड़की को उठा के लाया जाता है ज़िम्मेदार के पास, जो कि उसको गाँव से निकालने की अनुमति देता है बाहर। लोग उसको मारते पीटते हुए गाँव से बाहर निकाल देते हैं। अभी ज़िम्मेदार की जो घरवाली है उसको पता था कि अब उन लोगों ने जो है गाँव वालों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया है। तो ज़िम्मेदार की घरवाली, कैमरामैन और जो 2 लोग थे वो सारे के सारे मिलके यहाँ पर उस लड़की को मार के कुएँ में डाल देते हैं और बोल देते हैं कि उसने फांसी लगा ली है। उसके बाद में वो डॉक्टर आता है और वो लड़का आता है जो कि उससे बचपन में प्यार करता था। तब बोलते हैं कि इसकी लाश को हाथ ही कौन लगाएगा, ये जो है ये गंदी औरत थी। तो डॉक्टर बोलता है कि म्यूनसिपैलिटी वगैरह को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा, मैं अपने आप दाग लगा दूँगा इसको। वहाँ पर वो लड़का और वो डॉक्टर उसको दाग वाग लगाते हैं। तब वो धीरे धीरे क्या होता है, जब वो ज़िम्मेदार की घरवाली वहाँ पर उस लड़के को मार रही थी, इस फिल्म के अंदर हमको एक शराबी दिखाया जाता है जो कि अंधा था। एक्चुअल में वो अंधा नहीं था, क्योंकि वो अंधा बनने का नाटक कर रहा था ताकि लोग उस पे तरस खाएँ, उसको पैसे दें और वो दारू पिए। वो किसी और के साथ भी रह रहा था। फ़िल्म देखोगे वो तो फ़िल्म बहुत लंबी है, ऐसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस मोटा-मोटी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उस खून को होते हुए देख लेता है, वो उस डॉक्टर को बता देता है कि ऐसे-ऐसे है, पर किसी को बताना मत। डॉक्टर उस लड़के को बता देता है। अभी वो लड़का बदला ले रहा था धीरे-धीरे करके, यानी कि एक-एक करके वो उन लोगों को मार रहे थे जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, यानी कि वो 4 से 6 लोग इन्वॉल्व थे इसके अंदर। अभी धीरे-धीरे क्या होता है, इस बात का पता डॉक्टर को तो था ही था, पुलिस वाली को बता देता है डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर पकड़ा जाता है। पुलिस वाली डॉक्टर को पकड़ लेती है कि तुम आखिर दीवार पे लिख रहे थे, क्यों लिख रहे थे, तुम्हारी उसके साथ सेटिंग थी लड़की के साथ, तुम दलाल थे या फिर वो ऐसी थी। तो तब वो बताता है वो मेरी बेटी जैसी थी, डॉक्टर उसको कहानी बताता है, तब जाके समझ आती है पूरी की पूरी स्टोरी जो मैंने अभी बताई है। उसके बाद में क्या होता है कि अब अगला टारगेट कौन था, वो था ज़िम्मेदार की घरवाली। अभी डॉक्टर उसको मारने के लिए जाता तो है, लेकिन वो देखता है कि जो ज़िम्मेदार है उसको ऑलरेडी इस बात के बारे में पता चल चुका था कि जो उसकी लुगाई है वो उसको चीट कर रही है। यानी कि उसकी जो लुगाई है दिखाने के लिए ऐसा करती है कि मैं तुमसे डरती हूँ, तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ, लेकिन एक्चुअल में उसके कांड हो रखे थे, वो कांड कर रही थी। उस ज़िम्मेदार जो है उसको पकड़ता है, उसको ना आग लगा देता है और मार देता है। डॉक्टर का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तब डॉक्टर की लास्ट में जो है इलाज करने के लिए डॉक्टर जब उस ज़िम्मेदार का जाता है, क्योंकि उसके हाथ वगैरह जल जाते हैं, दिखाने के लिए कि मैंने बुझाया था इसको। तो वहाँ पर बोलते हैं कि जब तुम्हें पता था, तो बोलता है कि समझो ये कि ऐसा ही था। मेरे को लगता है इसका दूसरा पार्ट आएगा। डॉक्टर के पास जब पुलिस जाती है
तो वो पुलिस बोलती है कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि इस इंसान ने गलत नहीं किया, इसका तरीका गलत था लेकिन इसने किया सही है। ज़िम्मेदार के पास जाते हैं तो और ज़िम्मेदार के पास जब वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तब वो बोलती है कि ये जो गाँव में हत्याएँ हो रही थी उससे ये जो ज़मींदारनी थी बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसका जो दर्द था ये सह नहीं पाई और उसने अपने आप को आग लगा के ख़त्म कर लिया। फ़िल्म ना यहीं पर ख़त्म हो जाती है, मोटा-मोटी कहानी यही है। अगर यहाँ तक देखा है तो फिर तो आपको समझ आ गया होगा, अगर सब भी समझ नहीं आया तो मंगलवारम एक फ़िल्म है, काफ़ी अच्छी फ़िल्म है, शुरू से एंड तक देखना, ग्रिप बनी रहेगी फ़िल्म के अंदर और मूवी को शुरू से लास्ट तक देखना और थोड़ा ना पेशेंस के साथ देखना, तब मज़ा आएगा। अभी के लिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय।